गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपनो जिन, गोविंद दियो मिलाए। कबीरा गोविंद दियो मिलाए। नमस्कार। कबीर की साखियाँ, ये विषय आज हम आपको करवाने जा रहे हैं। साखी शब्द साक्षी इस शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आंखों देखी गवाही। कबीरदास जी अशिक्षित थे, अनपढ़ थे। उन्होंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया, महसूस किया, वही उनके साहित्य में देखने को मिलता है। तो आइए पहली साखी पढ़ते हैं। माने सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। माने सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मुक्ता फले मुक्ता चुगे अबे, उड़ी अनंत न जाहि। कबीरा उड़ी अनंत न जाहि। हृदय रूपी मानसरोवर भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है और आत्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ाएं कर रहे हैं। सांसारिक के बंधनों से मुक्त होकर वो ईश्वर के नाम का सुमिरन, ईश्वर के नाम रूपी मोती को वो चुग रहे हैं और उनकी कहीं और उड़कर जाने की इच्छा नहीं है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरा सब विष अमृत हो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर के प्रेमी को, सच्चे साधक को ढूंढता हुआ फिर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रेमी नहीं मिला। जब मुझे ईश्वर का सच्चा प्रेमी मिला तो जो विष था वो अमृत में बदल गया, अर्थात मेरे अंदर जितने भी विकार थे, दोष थे, वो सारे के सारे दूर हो गए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कबीरा भूकन दे झक मारी। ज्ञान रूपी हाथी पर बैठकर सहज पद्धति रूपी दुलीचा डालकर हमें ईश्वर की साधना करनी चाहिए। कबीरदास जी ने इस संसार को कुत्ते की संज्ञा दी है, जिसको हर हालत में भौंकना है, कुछ ना कुछ कहना है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलाने। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलाने। निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजाने। कबीरा सोई संत सुजान। पक्ष और विपक्ष के कारण पक्ष और विपक्ष के झगड़े में पड़कर हम अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। पक्ष और विपक्ष के झगड़े में पड़कर ये सारा संसार आपस में लड़ता झगड़ता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान पक्ष विपक्ष के झगड़े में नहीं पड़ता, निष्पक्ष होकर ईश्वर की सच्ची हृदय से साधना करता है, वास्तव में वही सच्चा ईश्वर का भक्त है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाही। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कह कबीर सो जीवता जो,
दुह के निकटिन जाय कबीरा, दुह के निकटिन जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि राम हमें प्यारा है, राम हमारा है, और मुसलमान कहते हैं कि खुदा हमें प्यारा है। तो हिंदू मुस्लिम या धर्म संप्रदाय के झगड़े में हम पड़े रहते हैं। भक्त कबीरदास जी कहते हैं कि जो धर्म के चक्कर में न पड़कर, धर्म संप्रदाय इसके चक्कर में न पड़कर सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है, वास्तव में वही सच्चा साधक है। हमें धर्म के आधार पर धर्म के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक ही शक्ति है जिसने इस पूरे सृष्टि की, ब्रह्मांड की रचना की है। हम अलग अलग नामों से उसको पुकार रहे हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोटी चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी मेरे भैया, बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे हम काबा की यात्रा कर लें, चाहे हम काशी की यात्रा कर लें, असल में काबा हो या काशी हो, राम हो या रहीम हो, ईश्वर हो या खुदा हो, वास्तव में वो एक ही शक्ति है। हम अलग अलग नामों से उसको पुकार रहे हैं। जिस तरह से जो मोटा चून है वो ही मैदे में परिवर्तित होता है, इसीलिए वो एक ही शक्ति है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जकरनी न ऊंची होय। ऊंचे कुल का जन्मिया, जकरनी न ऊंची होय। सुरा ने कल से सुरा भया, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। भक्त कवि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई ऊंचे कुल में, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है और उसके जो कर्म हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, वो अच्छे नहीं हैं, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जिस तरह से अगर कोई सोने का घड़ा है वो शराब से भरा हुआ है, तो जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उसकी निंदा ही करेंगे। भाषा बड़ी सरल है, भाषा बड़ी सरस है, भाषा बड़ी मधुर है, भाषा बड़ी प्रवाहमयी है, भाषा भावाभिव्यक्ति में सहायक है। सदुक्कड़ी यानी पंचमेल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण विद्यमान है। काव्य सौष्ठव की बहार, उक्ति का चमत्कार, अलंकारों की झनकार पग पग पर देखने को मिलती है। गेयता का तत्व विद्यमान है। धन्यवाद।